इस वास्ते आज सब नांदेड़ वासियों, बेंगलुरु नाका, सब ग्रामीण भाग, सब आज नहीं क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार के बाद मुर्दाबाद बोल के उनके पीछे है और केंद्र उसको हम आज निषेध कर रहे हैं। इसके बारे में और बड़ा कुछ बहुत उठाना पड़ा, केंद्र सरकार में हम उठाने को 100% तैयार है। इसलिए हमारे राज्य के बांधकाम मंत्री अशोक भाई चव्हाण, नांदेड़ के पालक मंत्री, उन्होंने खंबीरपणे शेतकरी के पीछे खड़े, महाविकास आघाड़ी शेतकरी के पीछे खड़े, उद्धव जी ठाकरे शेतकरी के पीछे खड़े और कृषि मंत्री शरद पवार जी वो तो पहले शेतकरी के पीछे है। और इतने लोग बड़े बड़े अपने पास रहने बाद 100% आपण मोदी को धड़ा शिकायत नहीं रहेंगे। इतना बोलता हूँ, यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पालक मंत्री साहब श्री डी.पी. सावंत जी, कम समय में सभी दिलों पे राज करने वाले इस एरिया के एमएलए श्री हम्बरडे जी, इसी प्रकार से आज हम पूरा नांदेड़ फिर रहे हैं, लेकिन सबसे कहीं खतरनाक बंद है और कड़कड़ी बंद है और बंद को एक अंजाम देने का काम करने वाले सभी मेरे मुस्लिम समाज के मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, मैं सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आके देखा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी दुकान बंद करो। यहाँ के आके देखता हूँ तो सारे दुकानें बंद है। इसके लिए मैं सब आप कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप सबने देखा है कि जो बीजेपी की सरकार है सिर्फ एक ही चीज बहुत अच्छा करती है, बड़े बड़े बातें, इतने बड़े बड़े बातें। नोटबंदी से देखो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से देश में खुशहाली आएंगी, उसका क्या हुआ हाल आप देखिए। उसी प्रकार से चौकीदार बोला था अगर मैं कहीं भी गलत लिखा तो 40 दिन में आप मेरे को रास्ते पे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 10 दिन हो गया वहां बुला रहे तो उसकी हिम्मत नहीं हुआ कि उनको केस वालों को बात करने की। 10 अभी तक यहाँ पे 12 दिन को पूरे गुजर चुके हैं, वहां पर जाके बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि मेरे बड़े भाई ने भी शेर अली खान ने बताया कि जब अपना शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो बताया गया था कि भाई टेररिस्ट कर रहे हैं। आज हमको भी बताया जा रहा है कि पूरा देश मान रहा है, बोले पंजाब के किसानों को ये क्या जरूरत है, बोले पंजाब के किसान नहीं कर रहे, ये आतंकवादी आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष से आपने देखा होगा, आजादी भी जब शुरू हुई थी, आजादी के अंदर में आज 150 लोग हमारे जिन्होंने शहीदी दी, जिन्होंने फांसी पे चढ़ाया गया, उसके अंदर में 110 के करीब सिख जमात के भी लोग थे। और उम्र कैद की सजाई जो 450 लोगों को, इसमें से 300 साढ़े 300 सिख जमात के थे। सिख जमात अन्याय के खिलाफ कभी भी लड़ने को आता है और अन्याय के खिलाफ कभी भी जब आवाज निकलती है तो पंजाब से ही निकलती है। आज आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में कि एक ऐसा, आपको ये पता नहीं चला होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि जो हमारे किसान भाई वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उनको लंगर खाना जो है मस्जिद में से बन के जा रहा है, उनको मस्जिद में से परसा जा रहा है। ये एक खास बात है इस आंदोलन की कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आज मुस्लिम भाई वहां पे खाना लंगर बना रहे, खाना बना रहे, जो हमारे खेत वाले भाई बैठे हुए उनको वहां ले जाके परोस रहे हैं। ये पहली बार हुआ है और आप मैं सभी का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे आंदोलन किया और आपकी एक ही देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। इतना ही बोलता हूँ, मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रही है। ये जो एग्रीकल्चरल बिल जो अमेंडमेंट इन्होंने पास किया है, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। यानी जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको जो लोग मोदी जी की सरकार को चला रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोगों ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, शिवसेना ने और महाविकास आघाड़ी ने इसका बहुत ही जोर से विरोध किया है, मुकाबला किया है और ये प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। एमएसपी के हिसाब से रेट मिलना चाहिए किसान को, उसके जो फसल है उसका एक मिनिमम रेट तय किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए एमएसपी को खत्म करने की ये कोशिश की जा रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी बाहर के बिजनेसमैन आएंगे, गांव के पूरे खेत के खेत कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फसल उगाएंगे और वो फसल को खरीद के अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी के अंदर वो बेचेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत से लैकुनास है, बहुत से खामियां हैं ये बिल के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना हाथ खींचना चाह रही है। गवर्नमेंट शेतकरियों को कोई मदद नहीं करना चाह रही है। गवर्नमेंट खास तौर से नरेंद्र मोदी जी की किसानों को भाव देना नहीं चाह रही है और भाव देने में जो प्रॉब्लम हो रहा है इनको,
जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान को सरकार उठाना नहीं चाह रही है। इसके बरखिलाफ में ये जो लोग नीरव मोदी है और विजय माल्या है, इनको हजारों करोड़ का जो नुकसान बैंकों को हुआ है वो नुकसान भरने के लिए तैयार है हुकूमत, लेकिन एग्रीकल्चरल और शेतकरियों को, किसानकारों को, काश्तकारों को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। आज हम जो अनाज खा रहे हैं, आज हम जो फसल जो उगा रहे हैं, ये जो फसल और ये जो अनाज है ये हमें शेतकरी, किसान, काश्तकार मुहैया कर रहा है, लेकिन किसान काश्तकार का कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक के सबका साथ सबका विकास बोलने वाला जो मोदी सरकार का जो नारा था, सबका विश्वास लेके चलने वाले का जो नारा था, आज वो मोदी सरकार और भाजपा की केंद्र की सरकार नाकामयाब हो चुकी है और लोगों ने इनको जलील किया है, रुसवा किया है। लाखों करोड़ों शेतकरी लोग घर बार छोड़ के सर्दी के अंदर, ठंडी के अंदर, दिल्ली के अंदर जमा है, लेकिन नरेंद्र जी मोदी सुनने को तैयार नहीं है। एक ही अल्फाज कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ये तानाशाही की हुकूमत जो चला रहे हैं, बिल वापस नहीं लेंगे, बिल तो वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह इनको। और एक ही बात कहूंगा, जो तानाशाही की चाल चलेगा वो तानाशाही की मौत मरेगा इंशाअल्लाह।